हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टफेस्ट लाइफ। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दिन की शुरुआत हो गई थी रोज़ की तरह सुबह के 4 बजे से। और बस मैं उठ के, आप सब मेरे ब्लॉग से कहीं ना कहीं बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं तो देख ही रहे होंगे कि साथ में ये भी उठ जाती हैं। तो इनको फिट वगैरह देख के मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने के लिए दूसरे रूम में आ गई थी। अभी मौसम कल से काफ़ी चेंज हो गया है, चारों तरफ बारिश हो रही है तो ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है। इसलिए फ़िलहाल हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेदर का इफ़ेक्ट है कि धूप वगैरह नहीं, मतलब कल तो बिल्कुल ही धूप नहीं निकला। इसलिए मैं अपना जो है फर्स्ट लॉट स्टार्ट करने के लिए आ गई थी। और सबसे पहले वही जो हमारा रोज़ का होता है हिंदी, वो कल मैंने यूट्यूब से ही जो एक साथ में मैंने ज्योग्राफी लिया था, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो पढ़ तो रही थी घटना चक्र +2 स्टैंड से, लेकिन लर्न नहीं हो रहे थे। तो कल एक यूट्यूब पे ही आज़ाद आईएएस करके एकेडमी था, वहीं से मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करी। मास्टर क्लास है, मतलब हमको लग रहा है 12 घंटे की क्लास है और बहुत अच्छी क्लास है। मतलब वहाँ पे बिल्कुल आपको एनसीईआरटी से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाया गया है। जो वो सर है उनका नाम नहीं पता मुझे, मैं कल ही उसको देखी। सोचा कि ये जो लेट्स है, लेट्स क्रैक यूपीएससी, वहाँ अगर कोई मिल जाए टीचर जियोग्राफी के तो नहीं मिले, लेकिन फिर सडन मुझे ये क्लास दिखा और उस पर अच्छी खासी व्यूज़ भी थे, तो सोचा कि चलो एक बार देखते हैं क्लास। मतलब कि एक होता है ना कि पढ़ाते तो सब हैं, लेकिन आप कितनी चीज़ों आप खुद समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कल मैंने वहीं से स्टार्ट किया, सोचा कि वर्ल्ड जियोग्राफी वहीं से करूँगी। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि अगर हम खुद से पढ़ के नहीं, चीज़ें नहीं समझ में आती है तो सुन के बहुत अच्छे से हो जाती हैं। और थोड़ा सा ये रहता है कि आपने पढ़ा फिर उसको सुना, तो थोड़ा सा माइंड उस पर ज़्यादा वो असर करता है वो चीज़ें। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर किचन में हूँ, अपना काम करते समय वीडियोस जो भी होता है क्लासेस ऑन करके छोड़ देती हूँ, सुनती रहती हूँ। थोड़ा सा जो पीछे का होता है वो भी सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं, माइंड में आता है कि हाँ ठीक है, ऐसे ये था ऐसे। तो वैसे ही कल करी, बहुत ज़्यादा नहीं था कल, क्योंकि कल स्टार्टिंग से बहुत एक बेसिक बेसिक सा वो पढ़ा रहे थे, तो बस थोड़ी सी ही क्लास ली वर्ल्ड ज्योग्राफी की। फ़िलहाल जो मेरी लूसेंट है वहाँ वहाँ पे मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। और वहाँ पे 6 पेज, मतलब सॉरी 4 से 5 पेज है जो कि मुझे ख़त्म करना है। मैंने पेज वाइज डिवाइड किया है कि एक दिन में मुझे 2 पेज मतलब यहाँ से पढ़ने हैं और उसको अच्छे से कवर करना है, फिर अपना घटना चक्र देखती हूँ। यहाँ पे मैं अपने वही जो मॉर्निंग में किचन का काम होता है बेटी का लंच बनाने के लिए, वही सारे काम कर रही थी। और फिर वहाँ से क्योंकि हस्बैंड को जाना था बनारस, तो सुबह में बहुत कुछ बनाना नहीं था, मतलब दाल चावल नहीं बनाना था, वो थे नहीं घर पे, तो बस हम थे, मम्मी। और आप सब जानते ही हैं कि हम इवेंट्स अपने लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब खाने पीने वाले जुगाड़ में नहीं रहते हैं। थोड़ा सा जेंट्स होते हैं तो ये लगता है कि ठीक है ये सारी चीज़ें कंपलसरी है, थोड़ी मजबूरी भी होती है, अच्छा नहीं लगता। और अपने लिए आदमी कुछ भी खा पी लेता है। तो बस वहीं पे मैं पराठे और सब्ज़ी बनाई सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके बाद से अपनी सेकंड स्लॉट स्टार्ट करी। सेकंड स्लॉट में मैंने प्रवासी लिया था। मैं कल अपने ब्लॉग में बताई थी कि बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा था पढ़ने का कल। तो फिर वहीं से, जैसे जो एक होता है ना कि से वहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं प्रवाची दिए हैं, ब से अलग दिए हैं, ऐसे ऐसे करके डिकोड वाले बुक में, तो वही वहाँ से मैं स्टार्ट करी, रिवीजन किया। 1 पेज रिवीजन तो परसों का ही हो गया था, लेकिन कल पढ़ी नहीं थी तो बिल्कुल भी माइंड से, मतलब एक होता है ना कि उसके ऊपर से जा रही थी, सर के ऊपर से। तो कल जाके आफ्टरनून में थोड़ी सी पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करी, सॉरी हिंदी स्टार्ट करी। उसके बाद से विशेष्य और विशेषण के क्वेश्चन मेरे भी बहुत ज़्यादा गलत हो रहे थे। मतलब पता नहीं क्यों कल का दिन और परसों का दिन थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों है। तो फिर वहाँ से एक क्लास देखी यूट्यूब पे ही, अमरनाथ सर की पूर्वालोकन की क्लास है, बहुत 1 घंटे की क्लास थी। तो वहाँ से फिर सारी चीज़ें एक बार पढ़ी कि एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि फिर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, जैसे मेरे साथ क्या है प्रॉब्लम ना कि विशेष और विशेषण अलग अलग वो दिए रहते हैं तो मैं समझ जाती हूँ। फिर जैसे वो साथ में नहीं दिया रहता है क्वेश्चन आपको कि विशेष और विशेषण छांटना है, वो वाले क्वेश्चन मेरे गलत हो जा रहे हैं। और ये मतलब अभी नहीं, पीछे भी हो रहा था। ये समझ में आता है कि हाँ विशेष से कौन सा है, विशेषण कहाँ से,
कौन सा होगा। लेकिन जब क्वेश्चन बनाने ऐसे मतलब एक क्वेश्चन दे दिया कि राम अच्छा लड़का है तो उसमें से वो चीज़ें मैं कर लूँगी। लेकिन जब ये दे दिया कि कुछ जैसे कि क्या बताऊँ, अभी क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रही हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो वैसे सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जिसमें नहीं होता है कि एक तरफ विशेषण विशेष्य और एक तरफ विशेषण, फिर उन दोनों को देखना है। वैसे वाले क्वेश्चन मेरे बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो फिर सोचा कि एक बार क्लास देख लेते हैं। और बस सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जब से मेरी बेटी बीमार है ना, तब से कोई ना कोई घर में आना जाना लगा ही है। लेकिन फिर भी जितना भी टाइम मिलता है, मतलब 3.5-4 घंटे मैं ऑनेस्टली अपनी स्टडी को देती हूँ। मुझे बस यही लगता है कि अगर ये जंग मेरी है ना, तो इसे मुझे ही लड़ना है। जैसे और काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही ये भी एक काम है मेरी पढ़ाई, और उसे करना ही है। मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ती। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, लोग आएंगे वो चले जाएंगे, लेकिन ये दिन मेरा दोबारा कभी नहीं आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।